नमस्कार साथियों, बुढ़ाने एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, अपना जो शब्द विचार बिंदु चल रहा है, इस शब्द विचार बिंदु में हमने पढ़ लिया है उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति रचना या संरचना के आधार पे हमने शब्दों का भेद पढ़ लिया। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि जो 4 प्रकार से हम इसको बांट रहे थे, तो आज तीसरा प्रकार जो हमारे सामने है वो होगा अर्थ के आधार पे। किस आधार पे प्यारे दोस्तों? अर्थ के आधार पे शब्दों का भेद या शब्द विभाजन करते हैं अपन। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों को शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। तो चलिए दोस्तों, इस कड़ी में हम बढ़ाते हैं अपने बिंदु को आगे। तो अर्थ के आधार पर यदि हम शब्द के भेद पढ़ेंगे तो 2 ही पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों? 2 ही भेद पढ़ेंगे, 2। अब जहां तक मेरा मानना है कि आपने ये सीखा होगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। वो 8 कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आपके सामने कि 2 भेद। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। 2 भेद कौन से होंगे? सार्थक और निरर्थक, यानी अर्थ के साथ में और बिना अर्थ वाले। तो नंबर 1 लगा लो प्यारे दोस्तों। नंबर 1 सार्थक शब्द, सार्थक शब्द अर्थात अर्थ के साथ। क्वेश्चन में अगर लिखना चाहूं तो आप लिख लो अर्थ के साथ, अर्थात वो शब्द जिनका कोई ना कोई अपना अर्थ है। बिना अर्थ वाले शब्द होंगे वो कहां चले जाएंगे? निरर्थक में जाएंगे। कहां जाएंगे? निरर्थक, यानी निर्जोड़ अर्थक, अर्थात जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। सार्थक शब्द अर्थात अर्थ के साथ। परिभाषा लिखते हैं, जानते हैं कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द क्योंकि अपने को पता कि वर्णों का समूह है, जो सार्थक होगा वही शब्द कहलाएगा। तो वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। लिखो प्यारे दोस्तों, वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जिनका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थात अर्थ के साथ में प्रयुक्त हो, ऐसे शब्द, अर्थात अर्थ के साथ में प्रयुक्त होने वाले शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात अर्थ के साथ प्रयुक्त होने वाले, अर्थ के साथ प्रयुक्त होने वाले, अर्थ के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। होने वाले शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ये लो दोस्तों, यानी वे शब्द जो अपने साथ में एक निश्चित अर्थ लेके आते हैं, अपना कोई अर्थ लेके आते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कोई भी शब्द ले लो, वर्णों का कोई भी ऐसा समूह ले लो जो अपने साथ में अर्थ लेके आ रहा हो। जैसे लड़का है, उदाहरण के लिए समझ लो, बाकी सार्थक शब्द बहुत इजी हैं। और कौन कौन से होते हैं, कितने? अब इनके भेदों में चलेंगे अपन, सार्थक शब्दों के भेदों में चलेंगे तो वो होंगे 8 भेद।
अब थोड़ा सा उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, जैसे लड़का, बैल, विद्यालय, लड़का, बैल, विद्यालय, दाल, ऐसे शब्द इत्यादि, ये सब के सब क्या है। अब बात ये नहीं है कि यहां पर बस ये केवल चार ही, अपने हिंदी में केवल चार ही शब्द साथ है, बाकी किसका अर्थ है ही नहीं। ये आपको समझाने के लिए चार शब्दों को मैंने एक उदाहरण दिया छोटा सा। अब बात करता हूं मैं कि दो भेद, पहला कौन सा, सार्थक, दो भेद हमने दी, पहला सार्थक, अब दूसरा होगा निरर्थक। अब सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जब निरर्थक है तो फिर शब्द काय का, शब्द कैसे हो सकता हूं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो शब्द हो भी कैसे सकता है। लेकिन इन आगे बताऊंगा पहले दोस्तों अभी आपको कि निरर्थक हैं, लेकिन फिर भी इनका क्या है, सार्थक शब्दों के साथ में प्रयोग होता है, सार्थक शब्दों के साथ में इनका प्रयोग होता है, इसलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं, इनका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। निरर्थक शब्दों का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, समझो इस चीज को और लिखो। और नंबर 2 पे लिख लो पहले दोस्तों, निरर्थक, निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब निरर्थक वे शब्द जिनका कोई अपना स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है, स्वतंत्र रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लिखो, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें, तो फिर अर्थ नहीं हो तो लिखो, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात लिखो दोस्तों, अर्थात सार्थक शब्दों के साथ में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। उन्हें प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। बिना अर्थ वाले शब्द उन्हें कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि निरर्थक यदि अर्थ ही नहीं तो निरर्थक क्यों। मैंने यहां एक छोटा सा हिंट दिया आपको कि सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। किसके साथ में, सार्थक शब्दों के साथ ही क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जैसे समझो इस चीज को, जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे चाय एक सार्थक शब्द है, चाय सार्थक शब्द है, लेकिन हम बोलते कैसे, चाय वाय, दाल वाल। तो ये जो बाद में जो प्रयुक्त हो रहे हैं, सार्थक शब्दों के बाद में जो प्रयुक्त हो रहे हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं। तो जैसे चाय वाय। अब ये जो वाय आया है, ये जो वाय शब्द आया है, ये निरर्थक है। अगर ये नहीं भी आता तो भी क्या होता, अपना काम चल रहा था आराम से कि चाय लेके आओ। अब कभी आपने सुना कि वाय लेके आओ। अभी तो मौसम बढ़िया मस्त है, ठंडा ठंडा मौसम है, और कुछ पकौड़े, कुछ गर्मा गर्म चाय हो जाए तो मजा आए।
इस प्रकार से अपन बोलते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चाय के साथ में यदि कोई बोले कि कभी कोई ये नहीं कहता कि ठंडा ठंडा मौसम है और पकोड़े के साथ में वाय हो जाए, वाय हो जाए, अर्थात वाय कोई अपने आप में कोई शब्द है नहीं, लेकिन इसीलिए तो कहा गया है कि ये शब्द किसके साथ में प्रयुक्त होते हैं, सार्थक शब्दों के बाद प्रयुक्त होते हैं। सार्थक शब्द होंगे पहले, उसके बाद में निरर्थक शब्द आते हैं। जैसे चाय वाय, दाल वाल, अब दाल शब्द लिखा, वाल, अभी दाल वाल, वाल क्या है, क्या बोला है वाल, इस सार्थक शब्द, दाल सार्थक शब्द है और वाल है निरर्थक। पढ़ाई बुढ़ाई, जैसे पढ़ाई हमें पता है कि पढ़ाई शब्द है, लेकिन ये बढ़ाई साथ में है। पढ़ाई बढ़ाई कैसे चल रही, पूछा जाए कि आजकल तेरी पढ़ाई बढ़ाई कैसे चल रही, तो भाई कोचिंग करता है, बूढ़ा ने एजुकेशन के माध्यम से पढ़ता है, तो आप ये बताओ कि आपकी पढ़ाई बढ़ाई कैसे चल रही है। तो ये बढ़ाई, बढ़ाई कोई शब्द नहीं होता मना, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये सार्थक शब्दों के साथ में प्रयुक्त होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जहां तक मेरा मानना आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्यारे दोस्तों वहां पर कि जहां पर अर्थ के आधार पर सिर्फ बताया जाता है कि 8 भेद होते हैं। अब अर्थ के आधार पर 8 भेद कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों, चलिए आगे लेके चलता हूं मैं आगे। चलिए अर्थ के आधार पर, जो हम अर्थ के आधार पर पढ़ रहे थे सार्थक और निरर्थक, सार्थक शब्दों के भेद। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ते हैं सार्थक शब्दों के भेद, सार्थक शब्दों के भेद। अब यहां पे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ये होते हैं हमारे सामने 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, 8 प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं सार्थक जो शब्द होते हैं वो। 8 प्रकार के कौन से, सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, मोस्टली जो अपने काम में लेते हैं, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, युग्म शब्द है, इसके अलावा एकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, ऐसे मिलाकर के हम 8 प्रकार के शब्दों के पढ़ेंगे। जो ये सब के सब क्या है, ये सार्थक शब्द है। ये सारे के सारे जो शब्द हमारे सामने, ये कैसे होंगे प्यारे दोस्तों, सार्थक शब्द होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, आपको लेके चलता हूं कि 8 नाम लिखो, मैं लिख देता हूं आपके सामने। नंबर 1, नंबर पहला युग्म शब्द पढ़ लेते हैं या एकार्थी, जो भी इनका कोई वजह है तो है नहीं कि भाई इनको क्रम से पढ़ें। मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ चलते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि ये 8 नाम भी तो याद होनी चाहिए ना, 8 प्रकार के जो सार्थक शब्द हैं ये भी याद होने चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूं, आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग अपने पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं नंबर 1 देता हूं, युग्म शब्द। युग्म शब्द, युग्म शब्द कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये चलते हैं बाद में। सबसे पहले मैं 8 नाम कौन कौन से होते हैं वो आपको समझा देता हूं। फिर नंबर 2 पे अपन पढ़ लेते हैं शब्द समूह है, शब्द समूह है। शब्द समूह का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि शब्दों का समूह होगा, उसके लिए एक शब्द क्या काम में लगेगा, कौन सा काम में आएगा। जैसे अपन बोलते हैं ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये शब्द समूह उसकी बात हो रही है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द, सॉरी तीसरा अनेकार्थी शब्द। तीसरा हमारे सामने होगा, क्योंकि सार्थक शब्दों के भेद पढ़ रहे 8, 3 हमारे सामने आ चुके हैं, युग्म शब्द, शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द, और तीसरा हमारे सामने क्या है,
अनेकार्थी शब्द। चौथे नंबर पे हम अध्ययन करेंगे प्यारे दोस्तों, वो है पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। पांचवें नंबर पे हम अध्ययन करेंगे पर्यायवाची के बाद में हमारे सामने पढ़ते हैं हम विलोम शब्द है, एकार्थी शब्द है, समान प्रतीत होने वाले शब्द हैं, समूहवाची शब्द है। तो हमें चार नाम आपके सामने आप समझ चुके होंगे कि चार नाम हो चुके हैं पर्यायवाची आगे। अब पांचवा जो होगा हमारे सामने वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द। विलोम शब्द। नंबर 6 पे हम पढ़ेंगे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी। अब पढ़ेंगे समान प्रतीत होने वाले शब्द, यानी समान से लगते हैं कि उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब समान जैसे हैं, एक जैसे से हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर होता है। तो वो 7 नंबर पे हमारा जो होगा वो है समान प्रतीत होने वाले शब्द। समान प्रतीत होने वाले शब्द। अंत में हमारा जो 8वां रहेगा प्यारे दोस्तों, वो क्या रहेगा? समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द। चलो प्यारे दोस्तों, 8 के 8 नाम, 8 के 8 प्रकार मैं आपके सामने लिख चुका हूं और अच्छे से इनको याद कर लेना। कौन कौन से? युग्म शब्द, शब्द समूह है अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, समान प्रतीत होने वाले शब्द और समूहवाची शब्द। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 8 नाम आपके सामने मैं लिख चुका हूं। अब जैसा कि अपना हमेशा से जो सिद्धांत रहा है, जो हमारे इस चैनल के आपके सर जी की जो विशेषता है थोड़ी सी कुछ अलग है, वो ये है कि मैंने आज तक जो भी वीडियो आपके सामने डाला है, जहां तक मेरा मानना है कि हर एक वीडियो में आपको ट्रिक अवश्य मिली होगी, तो मैं यहाँ पर इन 8 नामों की भी मैं एक ट्रिक देने का प्रयास करता हूं। तो वो ट्रिक रहेगी मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से आप लिख लेना। इन 8 नामों की ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, अच्छे से याद कर लेना। और वो ट्रिक है कि युग्म शब्द समूह ने, युग्म शब्द समूह ने, युग्म शब्द समूह ने 8 शब्दों की ट्रिक है। युग्म शब्द समूह ने युग्म शब्द समूह ने अनेक पर्यायवाची शब्दों का, अनेक पर्यायवाची, अनेक पर्यायवाची, अनेक पर्यायवाची शब्दों का, अनेक पर्यायवाची शब्दों का विलोम एक ही अर्थ में, अनेक पर्यायवाची शब्दों का विलोम, का विलोम, का विलोम एक ही अर्थ में, का विलोम एक ही अर्थ में युग्म शब्द समूह ने अनेक पर्यायवाची शब्दों का विलोम एक ही अर्थ में समान प्रतीत होने वाला, एक ही अर्थ में समान प्रतीत होने वाला, समान प्रतीत, समान प्रतीत होने वाला, समान प्रतीत
होने वाला समूह बनाया, होने वाला समूह बनाया। ये लो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए ये ट्रिक कैसे रही कमेंट करना मुझे। युग्म नंबर 1 आया कि नहीं आया? युग्म शब्द समूह नंबर 2, शब्द समूह से तात्पर्य वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया। नंबर 3 अनेक अर्थात अनेकार्थी शब्द, अनेक से अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची नंबर 4 पर्यायवाची हो गया, पर्यायवाची शब्द। शब्दों का विलोम नंबर 5 पे हमारे विलोम आ गए, विलोम। एक ही अर्थ एकार्थी जिसको कहते हैं, नंबर 6 एकार्थी। फिर 7 पे क्या? समान प्रतीत होने वाले, समान प्रतीत होने वाला या होने वाले। 7 हुए कि नहीं हुए? 8वां और अंतिम जो हमारा है समूह से समूहवाची शब्द, समूह से समूहवाची शब्द। जहां तक मेरा मानना मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं, आपको इन 8 नामों को, इन 8 भेदों को, इन 8 उपभेदों को, इन 8 प्रकारों को याद करने में मददगार सिद्ध होगी। कैसे? कि युग्म शब्द समूह ने अनेक पर्यायवाची शब्दों का विलोम एक ही अर्थ में समान प्रतीत होने वाला समूह बनाया। समूह किसने बनाया? युग्म शब्द ने। युग्म शब्द समूह ने क्या बनाया? एक समूह बनाया। किसका बनाया? समान प्रतीत होने वाले शब्दों का समूह बनाया। और कैसा था वो? विलोम। विलोम थे, एक ही अर्थ में थे, उनका समान अर्थित प्रतीत हो रहे थे, समान एक जैसे से लग रहे थे, समान से लग रहे थे। वो उनका एक समूह बनाया। और वो कैसे था? कि युग्म शब्द समूह ने अनेक पर्यायवाची, कितने का? अनेक शब्दों का। और कैसे थे? पर्यायवाची शब्दों का। कैसे शब्दों का बनाया? पर्यायवाची शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का विलोम। क्या बनाया? विलोम बनाया। चलो मेरे प्यारे दोस्तों कि युग्म शब्द समूह ने अनेक पर्यायवाची शब्दों का विलोम एक ही अर्थ में समान प्रतीत होने वाला समूह बनाया। जहां तक मेरा मानना है मेरे दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी ये जो ट्रिक है 8 नामों को, 8 भेदों को याद करने में काफी मददगार सिद्ध होगी। तो उम्मीद करता हूं कि अपना पढ़ाया हुआ आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं कोई आपको लगे तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट अवश्य करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। और आपकी जो समस्या रहेगी, जो इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जो समस्या रहेगी, उसका समाधान मैं पूरा प्रयास करूंगा आपका समाधान करने का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अपने इस बुढ़ाने एजुकेशन चैनल को आगे बढ़ाते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद दोस्त।